ओके जी, मैं इस वक्त आया हुआ हूँ पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सोसाइटी यानी बहरी रोड कराची के अंदर एक 250 गज़ का विला और बहुत ही शानदार रेट पे। ये घर की लोकेशन तो बहुत प्यारी है। पेशेंट 6 के अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं। जितने भी प्लॉट्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। कुछ में स्ट्रक्चर बन चुका है, कुछ घर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन ये घर की ख़ास बात इसकी प्राइस है कि प्राइस बहुत अच्छी है। 250 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड +1 पे घर बना हुआ है। ये इंटर होते ही ये इसकी गैलरी है जो घर के तीनों तरफ पे ऑलमोस्ट कोई 3.5 फुट की गली है। काफ़ी अच्छी बड़ी खुली गली है। और इस गली का एक तो घर के चारों तरफ वेंटिलेशन का बेनिफिट, प्लस जो आपके घर में काम करने वाला बंदा या खातून है उसके लिए बाहर से डायरेक्ट अप्रोच है। यानी आपको उसको घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि वो गेट से ही सीधा इंटर होके यहाँ से उसको किचन की अप्रोच मिलती है। ओके जी, हम घर का टूर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जो ये जी घर का कारपोच, और इस जगह पे घर का अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है। कारपोच अच्छा बड़ा मैसिव साइज़ का है। इस तरफ और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये हमारा एक बड़ा ड्राइंग और डाइनिंग रूम। बहरिया टाउन के अंदर जितने भी घर बने हुए हैं उसमें तकरीबन इस डिज़ाइन को फॉलो किया जाता है कि इंटर होते ही आपको सबसे पहले इस तरह का ड्राइंग रूम मिलता है। और ड्राइंग रूम का ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि जी ताकि घर की प्राइवेसी ख़राब नहीं हो, तो इंटर होते ही लोग सबसे पहले ड्राइंग रूम ही को पसंद करते हैं। और ये एक बड़ा डाइनिंग रूम, इन दोनों के बीच में इस तरह की पार्टीशन की हुई है ताकि अगर आपने इसको कोई भी खूबसूरत सी सीलिंग से बंद करना चाह रहे हैं तो पार्टीशन लग के बंद भी हो सकती है। अदरवाइज़ खुले होने की वजह से एक बहुत बड़ा मैसिव साइज़ का आपको ड्राइंग और डाइनिंग रूम नज़र आता है। तो जी इस जगह पे हमारा किचन, और इस किचन में आपको ये चिमनी और ये ओवन और इस तरह कैबिनेट्स ये सारे लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी के ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये जी हमारा सिंक, और डबल सिंक का ट्रेंड है ताकि आप दोनों तरफ इसको ये नई चीज़ें आ गई हैं कि जी आपने अगर वॉश करना है वो दोनों तरफ से इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। सो जी ये बाहर का रास्ता जहाँ से मैंने आपसे कहा कि जी किचन के लिए कोई भी आपके घर में काम करने वाली खातून है या मर्द है उसको घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल बाहर से ही आएगा और किचन में काम करेगा, यहीं से वापस जा सकता है। सो जी ये हमारा जो बड़ा डाइनिंग रूम दिखा दिया। ओके जी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये 2 बेडरूम है। मेरे राइट और लेफ़्ट के ऊपर जी 2 बेडरूम। पहला बेडरूम आपको दिखाते हैं जी, ये बेडरूम, और एक बड़ी इसमें रोशनदान दी हुई है। और रोशनदान देने की रीज़न बिल्कुल डेफिनेटली ये है कि जी थोड़ी हवा, रोशनी और एक अच्छी 3.5 फुट की गली जो कि हर तरफ दी हुई है। इससे आपको रोशनी, हवा, काफ़ी अच्छी जगह मिलती है। सोचिए अच्छे साइज़ का बेडरूम है जी। ये हमारे पास यहाँ पे इसके ड्रॉर और कैबिनेट पूरी बनी हुई है जी, और साथ ही हमारे ये इसका अटैच वॉशरूम। सो जी ये पहला बेडरूम हो गया हमारा, और अच्छे बड़े साइज़ का बेडरूम है। सेकंड बेडरूम हमारा जी इस तरफ। इस बेडरूम में भी साथ हमने ये अटैच वॉशरूम भी दिया हुआ है, और ये इसकी विंडो। सो विंडो घर में लाजमी इसलिए हो जाती है कि जी वेंटिलेशन के लिए। कराची में जैसे आपको पता है कि 12 महीनों में से 8 महीने यहाँ पे मॉडरेट या हल्का गर्म टेम्परेचर रहता है, तो जी वेंटिलेशन बहुत मस्ट है। सो अटैच वॉशरूम, कैबिनेट्स, और ये एक अच्छे साइज़ का सेकंड बेडरूम। सो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम, ये हमारा डाइनिंग रूम, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ओके जी, ये इंटर होते ही इस जगह के ऊपर एक छोटा पाउडर रूम। इस पाउडर रूम का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको गेट मेन दरवाजे से इंटर होते ही पाउडर रूम भी उनको मिल गया और उनका ड्राइंग रूम। सो जी ये हमारे स्टेयर्स हमारे फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए 1 फुट की चौड़ाई दी हुई है सीढ़ियों के अंदर, और इतना एक रीज़नेबल स्टेप का साइज़ होता है ताकि एक नॉर्मल बंदे का एक हो ईजीली आ सके यहाँ पे। सो जी ऊपर होते सबसे पहले जी हमारे पास टेरेस, और 8 का साइज़ का टेरेस जिसमें आप शाम को सुकून से अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपनी हाई टी कर सकते हैं। और व्यू बहुत प्यारा जी। यहाँ से आप सामने देखें, कोई कमर्शियल इस एरिया में नहीं है, सारे रेजिडेंशियल घर ही बने हुए हैं। सामने हमारे मिडवे कमर्शियल आता है, और सराउंडिंग में बहुत सारे घर हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो जी टेरेस से आते ही सबसे पहले हमारे पास ये पहला बेडरूम ऊपर,
ये 2+3 ये नीचे इसमें 2 बेडरूम है इस घर में और ऊपर 3 बेडरूम है। सो जी पहले फ्लोर के ऊपर आके जी हमारा ये पहला बेडरूम, जहाँ से आपको ये बाहर का व्यू भी मिलता है। सो जी हर बेडरूम में कोशिश किया हमने इस तरह की विंडो रखें ताकि विंडो से आपको वेंटिलेशन अच्छी मिलती है और बाहर का व्यू भी इस रूम से मिल रहा है। इसी के साथ ये हमारे पहले बेडरूम का अटैच वॉशरूम हो गया जी। सो जी पहले बेडरूम से बाहर आते हैं और ये राइट साइड पे हमारा एक किचन, अच्छे बड़े साइज का किचन दिया हुआ है। बहुत सारे घरों में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही किचन दे दिया जाता है, बट अब डेफिनेट ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अच्छा है कि दोनों फ्लोर के ऊपर अपने हिसाब से किचन और ये इसका एक बड़े साइज़ का लॉन्च सीटिंग एरिया भी जिसको आप बोल सकते हैं। सो जी 3 बेडरूम थे ऊपर, पहला बेडरूम मैंने दिखा दिया, ये सेंटर में किचन और लॉन्च और मेरे राइट लेफ्ट के ऊपर ये बाकी इसके 2 बेडरूम। सो जी ये हमारा पहले फ्लोर पे ऊपर जो हमारा सेकंड बेडरूम है वो है, और जैसे मैंने बताया कि हमने पांचों के पांचों रूम में वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा हुआ है और इस तरह की बड़ी विंडो दी हुई है। ये जी सेकंड बेडरूम के साथ हमारा अटैच वॉशरूम हो गया है। ओके ये हमारा लास्ट बेडरूम जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तीसरा बेडरूम है। इसका भी एक अच्छा बड़ा साइज़ और साथ में इसके ये हमारे कैबिनेट्स लगी हुई हैं और ये वॉशरूम और इस तरफ से इसकी वेंटिलेशन का एरिया और बड़ी विंडो जहाँ से व्यू आपको चारों तरफ बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। और सराउंडिंग में आप देखें कि ऐसा नहीं कि बयाबान जगह है, बिल्कुल सामने बैरिया हाइट्स आपको नज़र आ रहा है। ये सारे बैरिया हाइट्स हैं जहाँ पे टावर A, B और H, G में आबादी भी हो गई है, काम भी हो रहा है और पूरे सराउंडिंग में यहाँ पे घर वगैरह बन रहे हैं। ओके जी ये हमने आपको विजिट करा दिया प्रीसिडेंट 6 के अंदर 250 गज का घर है जो कि ग्राउंड +1 पे बना हुआ है। नीचे इसमें 2 बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग और ऊपर 3 बेडरूम और डाइनिंग रूम के साथ बना हुआ है। पांचों के पांचों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है और पांचों रूम में एक अच्छी बड़ी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। सो विला बहुत प्यारा है, सराउंडिंग बहुत अच्छी है क्योंकि आसपास प्रीसिडेंट 6 के अंदर घर बहुत सारे बन रहे हैं, आबादी ऐसे आ रही है। बैरिया हाइट्स यहाँ पे सामने है जिसमें आबादी भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी काफ़ी हद तक वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स चल रही हैं और ऊपर फ्लैट में आबादी हो गई है। इसके अलावा बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है और मिडवे कमर्शियल B और A वो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में है। सो आबादी वाला प्रीसेंट है, घर बन रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छी कीमत पे आपको आज ये 250 गज का घर मिल जाएगा। हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और इस तरह के विले का विजिट करने के लिए तो डेफिनेटली आप लोग बहरिया आएँ, आपको इस तरह का विला विजिट भी करवाते हैं। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस विला या बहरिया टाउन में कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और इस तरह का विला हासिल करें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।